नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बात की जाए मिल्कीपुर उपचुनाव की तो मिल्कीपुर चुनाव पर दोनों ही पार्टियां निगाह गड़ाए बैठी है, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट, अयोध्या में हार के बाद जिस तरीके से जो माहौल बना था पूरे देश में, पूरे देश की निगाह इस मिल्कीपुर पर सीट पर है। अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी को हरा के जो सांसद बने थे अवधेश प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद का ये विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में अवधेश प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र में अवधेश प्रसाद का ये गढ़ है। बीजेपी की कोशिश ये है कि अवधेश प्रसाद को हरा के एक नई मिसाल यहाँ पेश की जाए और अयोध्या की हार का बदला लिया जाए। तो ऐसे में हम लोग अयोध्या में मौजूद है, मिल्कीपुर क्षेत्र में मौजूद है। मिल्कीपुर उपचुनाव काफ़ी करीब है। ऐसे में उपचुनावों से ठीक पहले हम लोग लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है, मिल्कीपुर की जनता का क्या मूड है, और मिल्कीपुर चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो चलिए, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, और जितने भी लोगों से हम बात करेंगे समझेंगे कि मिल्कीपुर की जनता का जो मूड है वो क्या है। ऐसे में चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियां मैदान में हैं। तो मिल्कीपुर की जनता क्या मूड है, मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है? भैया हम तो बीजेपी हैं। हम तो भाजपा ही वोट देंगे, चाहे हारे जीते उससे है मतलब नहीं। तो ये बताइए, अयोध्या की हार के बाद जिस तरीके से अयोध्या में हार हुई थी, कहीं ना कहीं सबको चुभा था, और क्या सोच रहे हैं? वो तो बेवकूफ लोग हैं जो देख के पार्टी बदल लेते हैं। अयोध्या में कम काम हुआ है क्या? बहुत काम हुआ है। चाहे जो कराए हो, अखिलेश भी कम काम नहीं करा, अखिलेश बहुत काम कराए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अखिलेश की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब 60% जिस तरफ रहेंगे वही जीतेगी, 40% थोड़ी ना कोई जीतेगा। 7% जिसका वोट मिलेगा वही जीतेगा। ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है अयोध्या की जो हार है, अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर जीत के देश को तोहफा देंगे। तोहफा नहीं देंगे। हाँ। वो एकदम गर्द में ले जाएंगे। तोहफा नहीं देंगे। क्या तोहफा आज तक का यही तोहफा है। भदरसा देखिए, भदरसा में तोहफा दिए हैं, कन्नौज में तोहफा दिए हैं, सब तोहफा तो है। नहीं तो ये बताइए, जब भदरसा में जो मामला हुआ, भदरसा की आप बात करें, अयोध्या में भदरसा का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, और भदरसा मामले में अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं, एक हफ्ते तक मौन थे, एक हफ्ते तक कुछ बोले ही नहीं। उनके पास बोलने का कोई हक ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे? वो तो मुंह बंद किए हैं। बताइए, गरीब परिवार के साथ ऐसा होता है भदरसा में, एक गरीब, आज उनके बहन बेटियों के साथ होता तो उनको क्या खलता न खलता है? उनको भी खलता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद के लिए क्या सोच रहे हैं? अवधेश प्रसाद को तो यही सोच रहे हैं कि वो गर्द में चले जाएं, हार जाएं। यही मुख्य हम लोगों की राय है। वैसे हम लोग तो बीकापुर क्षेत्र में आते हैं, है ना। मिल्कीपुर पूरा मूड बना लिया। तो मिल्कीपुर अगर मूड बना लिया है तो हम भी उसके समर्थन में है कि अवधेश प्रसाद को हरा दिया जाए बस। कहीं न कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा कड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। जहां पर अखिलेश यादव एक बार कहते हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, और ऐसे में राजा भगवान राम थे। ये राजा कौन है? ये राजा नहीं है, ये तो प्रजा, हम लोगों के सेवक हैं, बस जान लीजिए। राजा तो हम लोग हैं, फिर जो आप लोग बना रहे हैं। तो ये जो जनता है मिल्कीपुर के, जवाब तो मिल्कीपुर की जनता ही देगी। तो ऐसे में हम जनता से ही बात करेंगे, जनता क्या मूड बना के बैठी है, क्या करने वाली है, मिल्कीपुर की जनता क्या करेगी। अवधेश प्रसाद के क्षेत्र में हम लोग मौजूद है, और अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के एक गाँव में हम लोग मौजूद है। तो अवधेश प्रसाद का क्षेत्र क्या बोला, चलिए जानने की कोशिश की जाती है। चाचा, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव निकालेंगे? कौन निकालेगा? बीजेपी वाले निकालेंगे। बीजेपी वाले निकालेंगे। अच्छा, बीजेपी निकालेगी, क्या कारण हो सकता है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस वजह से बीजेपी निकालेगी? देखिए, ये 3-4 कांड ऐसा हो गया है प्रदेश में, आज तक कोई उसका नाम नहीं लिया, कोई बोल नहीं रहा। तो कम से कम इतना तो सोचनी चाहिए कि चाहे हमारी हो, चाहे आपकी किसी की बहन बेटी हो, या हम ही आप हो, तो कम से कम थोड़ा सा उस पर विचार करना चाहिए। यहाँ का मुखिया कहता है हमको पता ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाए, मुखिया पता ही नहीं। पता होना चाहिए ना। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं हमें पता नहीं है, नो नो नो, हमें जानकारी नहीं है। दिल्ली से आएंगे, लखनऊ से आएंगे तो जाएंगे, पता करेंगे। ऐसी भावना है लोगों की, यही सब है। चुनाव का पता रहता है, चुनाव कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। लाखों से जीत सकते हो भाई। तो मिल्कीपुर की जनता की बात की जाए तो मिल्कीपुर का आपने चुनाव देखा होगा, यहाँ से एक बार चर्चा थी। बाबा गोरखनाथ जी जब विधायक बने, उससे पहले अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक थे। अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक थे। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर की जनता ने हराया, और फिर बाबा गोरखनाथ को जिताया।
यानी कि बाबा गोरखनाथ अवधेश प्रसाद को हरा के यहाँ से विधायक बने थे पहली बार। फिर वो यही जनता थी, यही मिल्कीपुर था, और यही मिल्कीपुर की जनता ने फिर अवधेश को यहाँ से मौका दिया, और ऐसे में फिर मौका आ रहा है यहाँ पर चुनाव का। इस बार जनता से जानने की कोशिश करेंगे मिल्कीपुर की जनता क्या करेगी। बहुत अहम हो जाता है ये चुनाव, और चलिए जानते हैं क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से, क्यों? हम तो आपको पहले बता दें, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसे में जो मिल्कीपुर है, आप अच्छे से जान रहे हैं मिल्कीपुर, हाँ, क्या लग रहा है मिल्कीपुर क्या मूड बना रहा है? मिल्कीपुर मोड़ बना रहा है। आप यहाँ बात किए, 10 आदमी से बात किए, अब उनसे निकाल लीजिए निष्कर्ष, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब उसी में निकाल लीजिए। आप राजनीति करते हैं तो हमने कहा आपसे भी जानकारी हो नहीं, हम इसमें अनेक बाहर राजनीति में नहीं, हम अपना गांव का राजनीति जान सकते हैं, बाहर का राजनीति हम जानते भी हुए नहीं कह सकते कुछ। चलिए कोई बात नहीं, गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, और ऐसे में कुछ लोग हैं कि अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, कुछ प्रधान ऐसे भी होते हैं कि बात को छिपाया जाता है। चलिए कुछ लोगों से और बात करेंगे। ऐसे में दुकान है, छोटी सी दुकान है चाय की, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चाचा क्या लग रहा है मिल्कीपुर की जनता का मूड क्या है? मिल्कीपुर की जनता की मूड यही है कि अब की साइकिल निकले, साइकिल निकलेगी, निकलेगी दौड़ेगी, मतलब निकलेगी दौड़ेगी। हाँ दौड़ेगी रोड पर। हाँ क्यों? सड़क पे तो बाइक दौड़ रही है, आज के समय में गाड़ियां दौड़ रही है। ऐसा है, जब से मोदी सरकार आई है, घर घर मोबाइल हो गया, घर घर चूल्हा हो गया, घर घर गाड़ी हो गई, तो आजकल कोई गरीब नहीं रह गया। ये जो अनाज मिलता है सब बनिया के यहाँ जाता, कोई खाता नहीं है। बनिया के यहाँ जाता, सब बनिया के यहाँ जाता है। खाते वही है जो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी पाते नहीं, कोटेदार बेच लेता है। हाँ, गरीब आदमी की आप बात कर रहे हैं। अयोध्या में भदरसा में एक मामला होता है, गरीब परिवार रहती है, गरीब परिवार की बिटिया थी बिल्कुल, और उसके साथ ऐसा होता है। उसके बाद एक हफ्ते तक अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद सांसद जो है साइकिल के, बोलते नहीं है बच्ची के लिए। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनकी छवि खराब हो जाएगी, इसीलिए कोई भदरसा जा नहीं रहा। आज इनके बहन बेटी के साथ हुआ होता तो ये क्या करते? यही बात मैं भी जानना चाहता हूँ। हमारे भी बहू बेटी हैं, उनके भी हैं। आज गरीब आदमी मारा जा रहा, काटा जा रहा, राजनी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक अमीर आदमी अगर मर जाए तो उसके लिए सुनवाई होती है। हाँ, अमीर आदमी के लिए सुनवाई होती है, गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में आप कह रहे हैं साइकिल को मौका दिया जाएगा। साइकिल से जो सांसद बने हैं, जो विधायक बने, वो लोग जा भी नहीं रहे गरीबों के लिए। तो यही लिए तो ये अपनी राजनीति वहीं बैठ के लखनऊ दिल्ली करते हैं। फैजाबाद और भदरसा क्यों आए? इनको फोन पे बता दिया जाता है कि यहाँ मत आओ, नहीं जनता उबलेगी। इसीलिए वो चुप्पी साधे बैठे हैं, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। गरीब जनता जवाब देगी, बिल्कुल देगी, और खुलेआम देगी। मिल्कीपुर का चुनाव का समय आ गया। हाँ, समय आ गया, इसी में तो वक्त है दिखाने का दिल्ली कितनी दूर है। हाँ, तो गरीब क्या करने वाला है? गरीब तो ऐसे करेगी तो वोट भी नहीं पाएंगे, एक भी वोट नहीं। हाँ, अगर गरीब जनता सुनवाई नहीं होगी तो एक भी वोट किसी को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए किस तरीके से मिल्कीपुर की जनता बोल रही है, और अवधेश प्रसाद के लिए चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गरीब जो है यहाँ का, वो कहीं ना कहीं इनके काम को पसंद नहीं कर रहा है। हम लोग लगातार मिल्कीपुर से कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल्कीपुर से कवरेज से जुड़े मिल जाएंगे। ऐसे में यहाँ पे और जनता मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, और जनता क्या बोलती है और समझा जाएगा। तो ऐसे में यहाँ के युवा हमारे साथ में एक जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। युवा क्या सोच रहा है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर? मतलब युवा क्या सोच रहे हैं? जवाब देने का समय आ गया है, चुनाव नजदीक आ गया है, अयोध्या की हार हुई थी, उसके बाद मिल्कीपुर क्या कर रहा है? मिल्कीपुर कह रहा है गोरखनाथ को, ये मतलब वो देंगे, वोट करेंगे, गोरखनाथ वोट करेंगे, गोरखनाथ को देंगे। गोरखनाथ बीजेपी से प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी से प्रत्याशी रहेंगे। तो ऐसे में गोरखनाथ के लिए मिल्कीपुर सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या मामला है, किस वजह से? इससे पहले 7000 वोटों से बीजेपी यहाँ पीछे थी लोकसभा में। अरे वो सही है, लेकिन अब हमारे सबके लिए वो ठीक है, अच्छे हैं, इसलिए हम सब उनके बारे में सोच रहे हैं। भदरसा का जो मामला हुआ था, उसमें अवधेश प्रसाद जी एक हफ्ते तक नहीं बोले, अखिलेश यादव जी नहीं बोले, बाद में ट्वीट करते हैं। हाँ, तो इसलिए बीजेपी उसमें एक्शन ली है, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे हम सब, क्योंकि वो सब गरीबों का मतलब वो कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। गरीब की आवाज उठाने का काम किया। चलिए यहाँ पर अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे। गरीब की आवाज उठाने का काम बीजेपी ने किया भदरसा मामले में, अयोध्या के मामले में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो जो कह रही है, आप लोग वीडियो देख के आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं बात करूंगा आपसे, क्या लग रहा भैया मिल्कीपुर कौन बाजी मारेगा? भैया अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ। बीजेपी को वोट देते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। और कंफर्म ना होने का कारण कुछ बताएंगे?
अभी हम कुछ नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि बात चर्चा थी कि अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर काफी अहम हो जा रहा है दोनों पार्टियों के लिए, तो ऐसे में कौन सी पार्टी यहाँ रहेगी? वो उससे बीजेपी रहेगी। बीजेपी। तो मिल्कीपुर का मैं समीकरण एक बार आपको बता देना चाहूंगा। मिल्कीपुर का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो बात की जा रही है, दलित वोट अच्छी खासी मात्रा में है। मिल्कीपुर दलित वोट बैंक के लिए जाना जाता है और पासी वोट बैंक के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात होती है यहाँ ब्राह्मण का वोट बैंक जो है करीब 50 से 60 हज़ार बताया जा रहा है, और यहाँ पर ठाकुर का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। यादव भी 27-28 हज़ार यहाँ पर वोट है, और अदर वोट भी कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सारा समीकरण डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। तो मिल्कीपुर का जो समीकरण है, आपको क्या लग रहा है? मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है? लगातार कवरेज आपको हम दिखाई रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं दिग्विजय। लगातार मिल्कीपुर का कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद।